एक पुरानी वादी के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, जहां के इर्द-गिर्द सब्ज पहाड़, बहते दरियां और सरसब्ज खेत थे। ये गांव अपनी सादगी और मोहब्बत भरे माहौल की वजह से मशहूर था। गांव वाले एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते और हर किसी की जिंदगी में सुकून और मोहब्बत की खुशबू बसी महसूस होती थी। इसी गांव में अली और जैनब की कहानी ने जन्म लिया। अली एक आम सा नौजवान था, मगर उसके ख्वाब बड़े थे। वो मेहनती, ईमानदार और खुश अखलाक था। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। अली के विदीन किसान थे और छोटे से खेत से उनका गुजारा होता था। वो चाहते थे कि अली पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, ताकि न सिर्फ अपना मुस्तकबल संवारे बल्कि गांव वालों के लिए भी फख्र का बाज बने। दूसरी तरफ जैनब थी। जैनब नर्मदिल, नेक मिजाज और तालीम याफ्ता लड़की थी, जो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। वो चाहती थी कि गांव के बच्चे भी ख्वाब देखना सीखें और इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। अली और जैनब बचपन से एक दूसरे को जानते थे। उनका बचपन खेल को, हंसी मजाक और छोटी छोटी शरारतों में गुजरा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनके दिलों में खामोश वजहबियत परवान चढ़ने लगे थे। लेकिन दोनों में से किसी ने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, क्योंकि दोनों अपनी जिम्मेदारियों और ख्वाबों में मसरूफ थे। एक दिन गांव में दरिया के किनारे मेले का इंतजाम हुआ। गांव के बच्चे झूलों पर खेल रहे थे। दुकानदार अपनी दुकानें लगाकर मिठाइयाँ, खिलौने और चटखारेदार खाने बेच रहे थे। रंग बरंगे झंडे और रोशनियों से सजी फजा सबको अपनी तरफ खींच रही थी। अली भी मेले में आया और वहां जैनब को देखकर मुस्कुरा उठा। जैनब ने आज सब्ज दोपटा उड़ा हुआ था, जो हुआ के झोंकों से लहरा रहा था। अली के दिल ने पहली बार जोर से धड़का और उसने फैसला किया कि अब वो अपने दिल की बात कहेगा। शाम के वक्त जब मेलों का शोर कुछ कम हुआ और दरिया के किनारे हल्की हल्की हवा चल रही थी, अली ने हिम्मत करके जैनब से कहा कि वो बरसों से एक बात दिल में छिपाए बैठा है। अली की आवाज कांप रही थी, मगर उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उसने कहा, जैनब, तुम मेरी जिंदगी का सुकून हो, तुम मेरी दुआ का वो जवाब हो जिसकी तलाश बरसों से थी। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहता हूँ। जैनब चंद लम्हे खामोश रही। इसके दिल की धड़कन वो भी तेज थी, क्योंकि वो भी यही महसूस करती थी, मगर कभी कह ना पाई। उसने आंखें झुका कर कहा, अली, मैं हमेशा से तुम्हारे जज्बे और खुलूस को पसंद करती हूँ। मैंने भी दिल में तुम्हारे लिए जगह बनाई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भी न भूलें। अली ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जैनब, यही तो मुझे पसंद है। हम मिलकर ख्वाब देखेंगे और उन्हें पूरा भी करेंगे। उसके बाद उनकी मोहब्बत का सफर शुरू हुआ, मगर ये सफर आसान नहीं था। अली के दिल में बड़ा ख्वाब था कि वो गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाए और शहर जाकर अच्छी तालीम हासिल करे, ताकि वो सबकी भलाई कर सके। इस ख्वाब के लिए उसे गांव छोड़ना पड़ा। ये जुदाई दोनों के लिए मुश्किल थी। अली के जाने के दिन गांव का बसाड़ा लोगों से भरा हुआ था। जैनब खामोशी से खड़ी उसको जाते देख रही थी। अली रुखसत होते हुए बोला, मैं वादा करता हूं कि जल्दी वापस आऊंगा और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल कर तुम्हें अपना हम सफर बनाऊंगा। जैनब की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में यकीन था। अली शहर चला गया। वहां उसने दिन रात मेहनत की, छोटे छोटे काम करके अपनी तालीम का खर्च निकाला। उसने मुश्किलात का सामना किया, मगर हिम्मत नहीं हारी। दूसरी तरफ जैनब ने भी गांव के बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला जारी रखा और अली को खत लिखकर उसका हौसला बढ़ाती रही। उनके खत मोहब्बत, दुआओं और ख्वाबों से भरे होते। वक्त गुजरता गया, साल गुजर गए, मगर इनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और यकीन कायम रहा। आखिरकार वो दिन आया जब अली ने अपनी तालीम मुकम्मल की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। उसने सब से पहले गांव के लिए किताबों की लाइब्रेरी कायम की, जैसा कि वो हमेशा चाहता था। फिर वो गांव लौट आया। जब वो वापस आया तो गांव के लोग खुशी से झूम उठे। धूल की थाप बुझने लगे, बच्चे फूलों की पत्तियां बुझाने लगे और हर कोई अली और जैनब की सच्चे प्यार की मिसालें देने लगा। अली ने सबके सामने जैनब का हाथ थामा और कहा कि ये सब मुमकिन न होता अगर जैनब की दुआएं और यकीन मेरे साथ न होते। जैनब की आंखों में खुशी के आंसू थे और इस लम्हे
سب نے محسوس کیا کہ محبت جب خلوص اور صبر پر مبنی ہو تو کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ دونوں کی کہانی نہ صرف ایک محبت بھرا سفر تھی بلکہ یہ بھی سبق دیتی ہے کہ خواب، محنت اور سچائی جب محبت کے ساتھ جڑ جائیں تو زندگی کے سب سے مشکل امتحان بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اس دن گاؤں کے بزرگوں نے کہا، یہ محبت کی نہیں بلکہ ایمان کی کہانی ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یوں علی اور زینب کی کہانی ہمیشہ کے لیے گاؤں کی یادوں میں رقم ہو گئی، اور ہر سننے والا یہی کہتا کہ محبت جب سچی ہو تو وہ وقت، فاصلے اور مشکلات کے ہر امتحان سے کامیاب ہو کر نکلتی ہے۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔